नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मेरा नाम है कमलेश सुतार। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जोरदार चर्चे है ऑपरेशन कमल के। पिछले कुछ दिनों में ये बयान आया था कि एनसीपी या महाविकास आघाड़ी के कुछ ऐसे विधायक हैं 10 से 12 जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इसको जवाब देते हुए एनसीपी ने कहा कि उल्टा बीजेपी के ऐसे कुछ विधायक हैं जो एनसीपी छोड़कर जा चुके हैं, वो एनसीपी के संपर्क में है। ऐसे में एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल गुरुवार को एक बयान देते हैं कि हम ऐसे लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लाया जा सकता है। तो क्या एनसीपी की तरफ से रिवर्स ऑपरेशन कमल या फिर मिशन घर वापसी शुरू हो गया है? मुंबई तक पर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ऐसे कौन नेता है जो एनसीपी छोड़कर जा चुके हैं और उनको शायद एनसीपी की तरफ से अप्रोच किया जा सकता है या फिर एनसीपी के वो नेता रडार पर है। हम आपको बता दें, 2019 के चुनाव के पहले बहुत से एनसीपी के नेता, कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। विकास के मुद्दे की दुहाई देते हुए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, कुछ जीत कर भी आए, लेकिन कुछ लोगों को हार का सामना करना पड़ा। ये कौन से वो नेता है जिनको अब शायद एनसीपी के मिशन घर वापसी के तहत पार्टी में वापस लाया जा सकता है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और अहम नाम है राणा जगजीत सिंह पाटिल का। उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर से विधायक है और पवार परिवार के काफ़ी करीबी रिश्ते में आते हैं। यानी राणा जगजीत सिंह पाटिल बेटे हैं पद्म सिंह पाटिल के। पद्म सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा पवार ये अजीत पवार की पत्नी है। तो ऐसे में जो पारिवारिक संबंध दोनों परिवारों में है, उसके चलते शायद ये पहला नाम हो सकता है जिस पर एनसीपी की नज़र रहेगी, जो एनसीपी की रडार पर हो सकते हैं। दूसरा नाम बबनराव पाचपुते। बबनराव पाचपुते एक ज़माने में शरद पवार के काफ़ी करीबी थे और एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्रीगोंदा से विधायक है अहमदनगर जिले के और शायद जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में है, उनको एक तरह से संपर्क किया जा सकता है। इस सिलसिले में एक और बड़ा नाम है, वो है गणेश नाइक का। नवी मुंबई के कद्दावर नेता है एनसीपी के और जिस तरह से कुछ दिनों में नवी मुंबई के चुनाव होने हैं, ऐसे में गणेश नाइक जैसा एक नेता अगर पार्टी के साथ में हो तो शायद पार्टी के लिए ये एक बड़ा बूस्टर हो सकता है। तो शायद ये और नेता हो सकते हैं जो उस लिस्ट में है जिनको बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और पार्टी उनसे शायद संपर्क कर सकती है अपने मिशन घर वापसी के तहत। और एक नाम इसमें आता है सामने, वो है पश्चिम महाराष्ट्र के एक बड़े नेता शिवेंद्र राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज माने जाते हैं। इन्होंने भी 2019 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन उस वक्त उनमें और उनके चचेरे भाई उदयन राजे भोसले में स्थानीय राजनीति में अनबन थी। इसी के चलते उन्होंने एनसीपी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुद उदयन राजे भोसले भी एनसीपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और यहाँ भी दोनों बंधुओं में एक तरह से फिर से तकरार है, ऐसी लगातार खबरें आती रहती है। और इसलिए शायद शिवेंद्र राजे की तरफ भी नज़र रहेगी एनसीपी के नेताओं की। अगर कुछ नेताओं को वापस पार्टी में लाना है तो इसमें बड़ा नाम शिवेंद्र राजे भोसले का भी हो सकता है। इसके अलावा एक और नाम है, बीड़ जिले के केज विधानसभा क्षेत्र से विधायक है नमिता मुंदड़ा। नमिता मुंदड़ा का इंटरेस्टिंग तरीके से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ था। एनसीपी की तरफ से खुद शरद पवार ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इसके एनसीपी का टिकट मिलने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। मुंदड़ा परिवार के भी पवार परिवार से बहुत पुराने ताल्लुकात है और इसीलिए शायद ये एक और नाम होगा जिस पर शायद चर्चा हो सकती है और जो शायद एनसीपी के इस मिशन घर वापसी के रडार में हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, चुनाव भी उन्होंने लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। ऐसे कौन से नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे और उनको शायद वापस लाने की कोशिश की जा सकती है? इनमें एक और बड़ा नाम है वैभव पिचड़ का। एनसीपी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष मधुकर पिचड़ के बेटे हैं वैभव पिचड़, जिन्हें अकोले विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाने वाले पिचड़ आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए। तो वो भी एक नाम हो सकता है जिनकी शायद इस पूरे मिशन में चर्चा हो सकती है। हमने इन लोगों से फ़ोन कर संपर्क किया और पूछा इनसे कि क्या आप वाकई भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनसीपी में जाना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास आया। तो लगभग सभी नेताओं ने इस बात को खारिज किया और कहा कि वो जहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी में है, वहाँ पर खुश है और फिलहाल पार्टी छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन जो मिशन भारतीय जनता पार्टी से
वापस लाने का उम्मीदवारों को, नेताओं को जो चल रहा है, उसके तहत ये ऐसे नाम है जिसकी तरफ एक इशारा जयंत पाटिल ने किया था। जयंत पाटिल ने कहा था कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, या जो संपर्क बनाए हुए हैं, या ऐसे नेता जो जाकर भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव हारे हैं और फिलहाल पार्टी में वापस आने की इच्छा रखते हैं। तो ये उन नेताओं की लिस्ट थी। इसके अलावा कुछ और नेता थे जिन्होंने एनसीपी तो छोड़ी, लेकिन वो शामिल हुए थे शिवसेना में। उस वक्त एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में नहीं थे चुनाव के पहले, ये गठबंधन महाविकास आघाड़ी का बाद में हुआ। ऐसे नेताओं की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण नाम है भास्कर जाधव का, जो कोंकण से एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है कोंकण के। दूसरे और एक बड़े नेता है जो मराठवाड़ा से आते हैं, जयदत्त क्षीरसागर बीड जिले से आते हैं, जिन्होंने अपने भतीजे संदीप क्षीरसागर के साथ अनबन के चलते एनसीपी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया था। अब वो भी ऐसे नेता है जो एक ज़माने में शरद पवार के काफ़ी करीबी थे और अब वो शिवसेना में शामिल है। तो क्या एनसीपी के रडार पर ऐसे भी नेता होंगे जो शिवसेना में गए थे? हालांकि भास्कर जाधव विधायक है, जयदत्त क्षीरसागर चुनाव हार चुके हैं। ऐसे कई नेता हैं। अजीत पवार के करीबी माने जाने वाले दिलीप सोपल, जिन्होंने शिवसेना से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। रश्मि बागल, जो सोलापुर जिले से आती है, जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया, चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एक और नेता है पांडुरंग वरोरा, जो शाहपुर से विधायक है, जिन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया था, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या एनसीपी ऐसे भी नेताओं से संपर्क करेगी जो शिवसेना में शामिल है? फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक शिवसेना से एनसीपी में नेताओं को लाने का सवाल है, उस पर हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पारनेर से जब 5 पार्षद एनसीपी में शामिल हुए थे, उस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियों में बड़ी टकरार देखने को मिली थी। खुद शरद पवार को इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को मिलना पड़ा और ये 5 पार्षद वापस शिवसेना में भेजने पड़े। तो जब भी एनसीपी अगर इस तरह का मिशन घर वापसी महाराष्ट्र में करती है, इसको अगर अंजाम देती है, तो एनसीपी को सबसे पहले अपने जो 2 घटक दल है, शिवसेना और कांग्रेस, इनको विश्वास में लेना होगा, इनकी राय लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब नेता जब आएंगे तो वहाँ पर स्थानीय राजनीति में किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय राजनीति में हर एक पार्टी का वहाँ पर अपना एक स्टैंड है, वहाँ पर उनके नेताओं का कुछ कहना है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बातें चल रही थी ऑपरेशन कमल की, और एक अब एनसीपी की तरफ से रिवर्स ऑपरेशन किए जाने की बात चल रही है, जिसका जिम्मा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल पर सौंपा गया है। ऐसे में क्या एनसीपी वाकई में आगे जाकर इस तरह का कुछ ऑपरेशन महाराष्ट्र में करेगी अपनी सरकार स्थिर रखने के लिए? क्या एनसीपी की तरफ से ऐसा कोई मिशन किया जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और इस पर दोनों घटक दलों की क्या राय होगी, दोनों घटक दल इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और जो बड़े नाम हमने आपको बताया, क्या एनसीपी वाकई इन नेताओं को अप्रोच करेगी? ये नेता एनसीपी के रडार पर होंगे? इनको वापस लाने के लिए एनसीपी उनसे बातचीत शुरू करेगी? कोई बैकरूम टॉक्स शुरू होंगे? पर्दे के पीछे और ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी? ये भी आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। इन सारी डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र रहेगी, हम इस पर पैनी नज़र बनाए रखेंगे और इसके सारे अपडेट्स हम आपको मुंबई तक पर इसी तरह से देते रहेंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पर मुंबई तक को फॉलो कीजिए।